उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में शिवलिंग की शक्ल के ढांचे की कदीम होने का पता लगाने के कार्बन डेटिंग या दीगर साइंसी जांच की दरख्वास्त को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। जिला जज ए कृष्णा विशेष ने दोनों फरीकैन की समाअत मुकम्मल करने के बाद हिंदू फरीक की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस केस की समाअत के दौरान वजूखाना इलाके को महफूज रखने का हुक्म दिया था। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग और अंडरग्राउंड टेस्टिंग से मुताल्लिक काम किया जाए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मज़कूरा शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचता है तो इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर बहबूद के ईश्वर से एक वफ्द ने मुलाकात करते हुए स्कॉलरशिप्स की तारीख में 10 दिनों की तोसी करने की ख्वाहिश करते हुए नुमाइंदगी की। वज़ीर मौसूफ ने इस पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को इस सिलसिले में हिदायत दी और अहकाम जारी करने पर जोर दिया। इस मौके पर सैयद अकबर हुसैन, साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, मुफ्ती मस्तान और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद में दूसरे दिन भी RS ब्रदर्स, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, बिग सी के मुख्तलिफ शोरूम्स में IT धावों का सिलसिला जारी है। IT के अहदेदारों ने रकमी मामलात की जांच की और मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जब्त किए। रियल एस्टेट में सरमायाकारी, सालाना आमदनी की तफसीलात भी हासिल की गई। मुनाफे में चलने वाली कंपनियों को नुकसान में दिखाते हुए रकूमात को दीगर इदारों की तरफ मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने मुनुगुड़ा हल्के असम्बली में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात TRS के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। सविता इंद्रा रेड्डी का आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ज़राअत व मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने शहर के नवाही इलाके कोहिडा में बैनुल-अक़वामी मियार के साथ तामीर होने वाली नई फ्रूट मार्केट के तामीरी कामों का आला अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को मार्केट की तामीर से मुताल्लिक़ कई अहम तजावीज़ और मशवरे पेश किए। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में बड़े पैमाने पर शेड्स तामीर किए जाएंगे जिसमें दर्जे हरारत कम होती है, इससे फलों को नुकसान नहीं पहुंचता। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कोहिडा मार्केट में फलों के हर्राज के लिए 11 भारी शेड्स भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि कमीशन एजेंट्स और ताजरीन के लिए कई तरह की सहूलतें भी इस मार्केट यार्ड में फराहम की जाएंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मलकपेट में सईदाबाद मंडल में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 10 चेक्स की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर हरी बाबू RI सईदाबाद मंडल और दूसरे मौजूद थे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के करीब झाड़ियों में जहरीला सांप पाया गया। ये एक रसल वाइपर सांप है। GHMC के सांप पकड़ने वाले सैयद इब्राहिम को पुलिस की जानिब से तलब किया गया, जिन्होंने सांप को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये एक जहरीला सांप है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज नलगुंडा चौराहे पर हियरिंग थेरेपी चेकअप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शफी, माविन कारपोरेटर डॉक्टर आयशा और दूसरे मौजूद थे। बेस्ट वे ट्रैवल्स की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए जनवरी में सिर्फ 73,000 रुपये में उम्रा पैकेज की पेशकश की गई है। मोहम्मद आसिफ अली ने इस सिलसिले में तफसीलात मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि उम्रा के लिए सबसे कम कीमत में ये पेशकश उनकी जानिब से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 13 साल से आवाम की खिदमत की जा रही है। 2 जनवरी को उम्रे के लिए रवानगी अमल में लाई जाएगी। गुरुग्राम के सनती इलाके बिलासपुर में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं दी है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 12 फायर इंजनों के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिला में पानी के शदीद बहाव में एक शख्स बह गया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। सड़क अबूर करने के दौरान पानी के शदीद बहाव के सबब ये शख्स बह गया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मंचरिया जिला जयपुर सिंगरनी पावर प्लांट में पेश आए हादसे में मरने वाले मजदूर के रिश्तेदारों ने मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। महलूक वर्कर की शिनाख्त चंद्रमोहन के तौर पर की गई है। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने सिंगरनी कंपनी के जिम्मेदारों से मुआवजा फराहम करने और उसके रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। बीजेपी के मुनुगुडु उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने केसीआर ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने नारायणपुर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़, आमिराना और ख़ानदानी हुक्मरानी के खिलाफ उन्हें अवाम वोट देते हुए कामयाब करें। उन्होंने राय दहिंदों से फ़र्दन मुलाकात भी करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। निर्मल जिले के भैंसा मंडल में कोतुल गांव तालाब के करीब किसानों ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि बिजनूर में चेक डैम के क़याम से 3 किलोमीटर तक बैक वाटर का मसला उन्हें दरपेश है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस बैक वाटर के सबब ज़रई अराज़ियात को नुकसान पहुंच रहा है। इन किसानों ने कहा कि पानी के सबब अराज़ियात तक जाने में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में पुल बनाते हुए मसले का हल तलाश करने पर जोर दिया। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली के ट्विटर सेशन में शिरकत करके तनाज़ात का शिकार बन गई हैं। गवर्नर ने बीजेपी के 2024 इंतखाबी हिकमत अमली बराए जनूबी हिंद के इजलास में ट्विटर स्पेस सेशन में शिरकत की, जिस पर उन्हें अवाम की तनकीदों का सामना है। कई लोगों ने बतौर गवर्नर ढिठाई से खुली सियासी सरगर्मी को शर्मनाक करार दिया है। एक इंटरप्रीनियर एन अनुराग ने इस हरकत पर लिखा है कि गवर्नर, जिनको गैर जानिबदार समझा जाता है, मुकम्मल तौर पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। एक और सारिफ ने गवर्नर को बीजेपी का रुकन बताया है और उसे जमहूरियत व आइन की मुखालिफत करार दिया है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन अपने चंद गलत इक़दामात की वजह से आजकल सुर्खियों में है। पीर के रोज़ ही पुडुचेरी के साबिक़ वज़ीर आला नारायण स्वामी ने गवर्नर तेलंगाना, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, की जानिब से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए ओपन हाउस मुनक़िद करने को गलत करार दिया। कहा जा रहा है कि इस तरह का इक़दाम पुडुचेरी हुकूमत की तौहीन है और वो सुपर चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। मरकजी हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम आयद है कि वो उन रियासतों में गवर्नर्स के ज़रिए हुकूमत करवाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में नहीं है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि रियासती हुकूमत का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। सनत नगर हल्के के जैक कॉलोनी में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव, कलेक्टर अमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मिनिस्टर ने अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल करते हुए अहदेदारों को मसाइल हल करने का हुक्म जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बहुत से तवील मुद्दती ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करना हुकूमत का मिशन बन गया है। मुकामी अवाम ने तलासानी श्रीनिवास यादव और हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जंगलात अराजी के हुकूक पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनक़िद इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नलगोंडा के रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। पीसीसी साबिक़ सदर वी हनुमंतराव, साबिक़ एमएलसी रामलू नायक, मांगीलाल नायक, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी, ZPTC चारुलता व दीगर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हल्के भोनगिर के साबिक़ MP नरसैया गौड़ ने टीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुनगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार को मुंतखब करने के दौरान उनसे मशवरा नहीं लिया गया। पार्टी के सदर KCR को एक मकतूब रवाना करते हुए नरसैया गौड़ ने लिखा है कि वो इलाके के साबिक़ MP है, लेकिन किसी ने ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उनसे राब्ता नहीं किया और न ही मुनगुड़ा में आत्मा गौरव सभा के लिए उन्हें मदऊ किया गया। साबिक़ रुकने पार्लिमान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में पसमानदा तबके के उम्मीदवार को मौका न देने पर उन्हें दुख हुआ है।
नरसिंह गौड़ के मकतूब के मुताबिक अब भी वो केसीआर का एहतराम करते हैं, ताहम उनका इल्ज़ाम है कि जब उन्हें लोगों के मसाइल को उजागर करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है तो उनका टीआरएस में रहना बेमानी है। कर्नाटक राष्ट्र तेलंगाना एसोसिएशन के एक वफ्द ने साबिक वजीर आजम देव गौड़ा से मुलाकात की। ARTA के बानी सदर संदीप कुमार मगथला की ज़ेरे क़यादत वफ्द ने साबिक वजीर आजम से बेंगलोर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जनता दल एस के सुप्रीमो ने इस मुलाकात के दौरान कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की भारत राष्ट्र समिति आने वाले दिनों में कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करेगी। केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इक़दाम की उन्होंने भरपूर सताइश की है। देव गौड़ा ने जनरल सेक्रेटरी EV सतीश व दीगर कायदीन को बताया है कि कर्नाटक में BRS को JDS की हिमायत हासिल रहेगी। उन्होंने दोनों रियासतों तेलंगाना और कर्नाटक के दरमियान सालसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन करने वाले KRTA की भी तारीफ की है। शहरीदाबाद पुलिस ने सरमायाकारी करने के नाम पर आवाम को लुभाकर उनसे रकम इकट्ठा करने और फिर उन्हें धोखा देने वाली टोलियों से मुहतात रहने की आवाम से ख्वाहिश की है। पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर 2 मुलजिमीन नगम अमाशंकर और नगारा अंजमा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन फर्म चला रहे थे और उन्होंने 25 लोगों को सरमायाकारी करने के लिए राग़िब किया था और उन्हें अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर 6 करोड़ रुपये बटोर लिए थे। मुतासिर अफराद का कहना है कि मुलजिमीन ने रकम वसूल करने के बाद सरमायाकारी करने वालों को कोई मुनाफा नहीं दिया और उनके साथ धोखा किया। CCSDD में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डिटेक्टिव टीम्स ने दोनों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज अदालती तहवील में भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जॉइंट CP ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट ने ज़रूरतमंद अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इनके ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले यतीम खाने में लड़कियों का दाखिला करवाएं। चेयरमैन इमदादुल फुकरा ट्रस्ट अजमत उन्निसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ट्रस्ट की जानिब से बिस्मिल्लाह कॉलोनी वेंकटपुर इलाके में यतीम खाना कायम किया गया है, जहां लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत का भी नज़्म है। उनका कहना है कि इदारे ने हुकूमत तेलंगाना से इस यतीम खाने को चलाने के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया है और यतीम तालिबात की हिफाजत के लिए तमाम तर हिफाजती व कानूनी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। बताया गया है कि लड़कियों को दीनी व असली तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ उन्हें दस्तकारी, टेलरिंग और रोजगार पर मबनी कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं ताकि वो खुद मुक्तफी बन सके। अजमत उन्निसा ने ज़रूरतमंद अफराद से ख्वाहिश की है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। उनका कहना है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला और दीगर रियासतों के लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। हिंदुस्तानी फौज ने शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से 16 किलोग्राम IED बरामद किया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करते हुए बरामदशुदा IED को नाकाम बना दिया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर गाड़ियों की नकलो हरकत रोक दी गई थी। पुलिस एहलकारों का कहना है कि कौमी शाहरा के किनारे IED नस्ब किया गया था और अगर दहशतगर्द अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आम लोग भी इसकी जद में आते और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 2430 कोरोना केसेस और 17 अमवात रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,26,427 हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 26,618 हो चुकी है। 17 अमवात के बाद कोरोना से होने वाले अमवात की तादाद 5,28,874 बताई गई है। सबसे ज्यादा अमवात रियासत केरला में हुई हैं। वजारत सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.06% बताया है और सेहतयाब होने वालों की शरह 98.7% हुई है। 24 घंटों के दौरान केस लोड में 35 केसेस का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है। यौमिया मुस्बित शरह 1.01% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.07% दर्ज हुई है। बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,70,935 हो चुकी है। मुल्क भर में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 219.2 करोड़ कोरोना की खुराकें दी जा चुकी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।